उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर उनसे हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, इंद्रजीत सरोज का बयान आया, आपने भी सुना, हम सब भी सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिरों को लूटा गया। मंदिरों में ताकत होती तो मंदिर नहीं लूटे जाते। सारनाथ मंदिर को महमूद गजनवी कई बार लूट के चले गए और चला गया, और इसके साथ साथ और भी जितने शासक थे वो कई बार लूट के चले गए। तो अगर ताकत होती तो मंदिर लूटे नहीं जाते। देखिए, यदि थोड़ा सा पीछे आप नज़र डालें तो पार्लियामेंट की राज्यसभा में जिस तरीके से आदरणीय रामलीला सुमन जी का बयान आया, जिसमें आक्रांताओं को हीरो बनाने का और देश के लिए अपने जान न्यौछावर करने वालों को खलनायक प्रदर्शित करने का काम हुआ, जिस तरीके से कल इंद्रजीत सरोज जी का बयान एंटी सनातन आया और धर्म पर सीधी चोट करने का काम किया गया, ये कोई अलग बयान नहीं है। दोनों दलीय नेता हैं, दोनों दलीय समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए दोनों दलीय नेताओं के द्वारा ये सब उपक्रम लगातार कराने का काम समाजवादी पार्टी की साजिशन और षड्यंत्र के तहत, एक कूटनीति के तहत कराया जा रहा कार्य का हिस्सा है। उनको लगता है अखिलेश जी की निगाह में चूँकि 27 की उत्तर प्रदेश की सत्ता दिखाई पड़ रही है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। समाज में विघटन हो, समाज को टूटना पड़े, जातियों में दंगे कराने पड़े, समाज में दंगे कराने पड़े, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं, इसके लिए वो पूरी तरह अपना मन बनाए हुए हैं। और उसी का परिणाम है, इन्हें लगता है कि दिल्ली में और हरियाणा में जो घटनाक्रम राजनीतिक हुआ कि वहाँ के असेंबली के दोनों असेंबली के चुनाव में आप पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग आमने सामने चुनाव हुए। उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी संभावना ये है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं होने जा रहा, कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर झगड़ा होना है। इन्हें लगता है कि कांग्रेस मुस्लिम समाज की पहली पसंद कांग्रेस है, तो ये उससे आगे अब वो वोट अगर अलग कांग्रेस ली तो इन्हें लग रहा है कि मुस्लिम हमसे छटक जाएगा। तो मुस्लिम अपने साथ कैसे रहे, इसके लिए मुस्लिम परिस्थिति की पराकाष्ठा और तुष्टीकरण करके ऊल जलूल सामाजिक रूप से बयानबाजी कराने का काम कर रहे हैं। नंबर 2, इन्हें लगता है कि चूँकि दलित समाज पर पकड़ मायावती की ढीली हो रही है, तो वो दलित समाज को अपने साथ कैसे हम लोग अट्रैक्ट कर लें, इसके लिए दोनों दलित समाज नेताओं को चुन करके उनसे उपक्रम कराने का काम हो रहा है। लेकिन न तो दलित समाज स्टेट गेस्ट हाउस कांड भूला है, न दलित समाज 12 से 17 के बीच का अखिलेश जी का मुख्यमंत्री काल भूला है, जहाँ सबसे ज़्यादा हमले, सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर कब्जे, सबसे ज़्यादा बलात्कार, लूट और महिलाओं के अपमान की घटनाएं दलित समाज के साथ हुई, जहाँ सबसे ज़्यादा इनके वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का जो पहला निशाना दलितों पर हुआ, ये भूला नहीं है। इसलिए न तो दलित इन्हें मिलने वाला है और न मुस्लिम इनके साथ। अगर कांग्रेस के साथ उसकी पहली पसंद है तो कांग्रेस साथ रहेगा, लेकिन ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, जाति में बांट के, समाज में बांट के, भाईचारे को तोड़ के किसी तरह सत्ता हथियाने का एक कुप्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रामजी लाल सुमन ने एक बयान और दिया है तमाम मुद्दों को लेकर। कहा डीएनए की बात करेंगे तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी, किसके अंदर किसका डीएनए है ये जांच में फिर निकल आएगा, तो इसलिए डीएनए की बात करना बंद कर दे भाजपा के लोग। यही तो मैं कहता रहा हूँ, जो भी बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी उसी का तो हिस्सा है। ये कहीं उनका आपने ये भी देखा कि रामलीला सुमन जी का जब राज्यसभा में बयान आया था, उसके बाद बैक फुट पर चले गए थे, बयान भी कार्रवाई से हटाने का काम किया गया था और वहीं की वहीं वो मुद्दा समाप्त होने की स्थिति थी। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से उसमें घी डालने का काम किया गया, आग लगाने का काम किया गया, वो सपा की सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। उसी रणनीति के तहत लगातार ऊल जलूल और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कराने का काम हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पहले बयानात दिए थे वही बयान आज रामजी लाल सुमन भी दे रहे हैं कि अगर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना बंद नहीं करेंगे तो मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ लोग खोजने लगेंगे। और तमाम वो तो जिक्र भी करते हैं कि जैसे राम मंदिर है अयोध्या का, वो भी बौद्ध मठ था, तमाम और सारनाथ मंदिर, केदारनाथ, हर जगह बौद्ध मठ बताते हैं वो कि हर जगह बौद्ध मठ। स्वामी प्रसाद मौर्य, और वही लाइन अब रामजी लाल सुमन ने पकड़ी है। देखिए, दुनिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज
एक सपना है मोदी जी का कि हम 2047 तक विश्व का अगुआ देश, विकसित देश भारत बनाएंगे। सोने की चिड़िया भारत बनाना चाहते हैं। तो तब संभव होगा जब देश में रहने वाला हर वर्ग, धर्म और जात का व्यक्ति, हर जात का जो भी भारतीय और राष्ट्रीय भारत का राष्ट्र का एक अंग है, वो सारे लोग सामूहिक प्रयास करेंगे। जिसका जो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गांव का रहने वाला हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, सीमा पर डटा हुआ सैनिक हो, सभी लोग राष्ट्र प्रथम की भावना के ध्यान में रखते हुए जब सारे लोग अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तभी इस लक्ष्य को हम पूरा कर पाएंगे। आज जरूरत है इस बात की कि पुरानी बातों को भूल करके हम नए इतिहास बनाने का काम करें, देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सजगता के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम भी कर रही है। एक आखिरी सवाल था, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है, तमाम तंजीमें, तमाम संगठन मुसलमानों की इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका फ़ायदा गिना रहे हैं कि मुसलमानों को क्या फ़ायदा होने वाला है। गृह मंत्री जी ने तमाम फ़ायदे गिनाए कि मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आ रहा है कि अवैध वक्फ संपत्तियां जो हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं हैं, उनको हम जब्त करेंगे। तो बड़ा कन्फ्यूज़न है इन दोनों में। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, साफ है कि वक्फ का गठन जिस उद्देश्य से किया गया था कि गरीब मुसलमानों का भला हो, उनका कल्याण हो, उनके हितों में उसकी आमदनी का हिस्सा उनको दे करके उनकी मदद की जाए, उस उद्देश्य की पूर्ति आप भी समझते हैं और सारा मुस्लिम समाज भी समझ रहा है कि उस उद्देश्य की पूर्ति कतिपय माफिया टाइप के मुस्लिम समाज के लोगों ने उनके मैनेजमेंट पे, बस कमेटियों पे कब्जा करके उनका लाभ वास्तविक गरीबों को नहीं होने दिया। नए वक्फ कानून के बाद इन संपत्तियों को जो वैध हैं, इनका लाभ जो भी अर्जन, उससे आय अर्जन होगी, उसका लाभ वास्तविक गरीब मुसलमानों को मिल सकेगा। और जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से दावेदारी करके तमाम डिस्प्यूट खड़े किए गए हैं, ऐसी संपत्तियों को जनहित में, लोकहित में उपयोग हो, ये भारत सरकार भी कह रही है। जिन जिन नेताओं के बयान आ रहे हैं, सारे लोग वही कह रहे हैं कि उनका उपयोग लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए हो। और मैं समझता हूँ कि आज कतिपय संगठन जो माफिया टाइप के हैं मुसलमानों में, वही इसका विरोध कर रहे हैं। आम मुस्लिम जो समझ रहा है कि इसके नए कानून के बाद इसका वास्तविक लाभ हमारे हितों में होने वाला है, वो कोई विरोध नहीं कर रहा है। आज नहीं तो कल, जैसे जैसे लोग मुसलमानों को समझ में आएगा, थैंक यू मोदी जी, वक्फ बिल के लिए करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। जयवीर सिंह जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।